इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ में अचानक कुछ लोग दूर हो जाएं, कुछ नए लोग एंट्री ले लें, पैसा कभी अचानक आए और कभी अचानक चला जाए और लव लाइफ में ट्रुथ सामने आ जाए। रुको, क्योंकि ये फैंटेसी नहीं है। 6 फरवरी 2026 रात 12:52 पर आसमान में एक ऐसा चेंज होगा जो सीधे आपकी लाइफ एनर्जी को टच करेगा। ये चेंज है शुक्र का कुंभ राशि में जाना। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तो आंसर है यस। अगर आप रिलेशनशिप में हो, यस। अगर आप मनी ग्रो करना चाहते हो, यस। अगर आप लाइफ में नेक्स्ट लेवल चाहते हो, क्योंकि ये ट्रांजिट फेक चीज़ों को तोड़ेगा, रियल चीज़ें मजबूत करेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो रेमेडी है वो गेम चेंजर हो सकती है। शुक्र इतना पावरफुल क्यों है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो शुक्र है वो लव, लग्जरी, ब्यूटी, रिलेशनशिप इन सबको रूल करता है। शुक्र की राशियां हैं वृषभ और तुला, और जब शुक्र स्ट्रांग होता है यानी मजबूत होता है मीन राशि में, क्योंकि उच्च का हो जाता है, लाइफ स्मूथ मोड में आ जाती है। और जब वीक होता है तब रिलेशनशिप और मनी के इश्यू आ जाते हैं। अब शुक्र जा रहा है कुंभ राशि में, जो है इनोवेशन, ट्रुथ और रियलिटी का साइन। मतलब फेक रिलेशनशिप का एग्जिट होगा और रियल ग्रोथ जो है एंट्री करेगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र स्त्री तत्व का ग्रह है। यह सौंदर्य का कारक भी है। ये 6 फरवरी 2026 को 0:52 बजे यानी कि 5 की रात 12:52 पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुक्र के इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, 12 राशियां, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट कैसा रहेगा, किस फील्ड में आपको ग्रो करना होगा, किस फील्ड में आपको मेहनत करनी होगी और किस फील्ड में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जानते हैं शुक्र के कुंभ राशि में गोचर का राशि अनुसार प्रभाव और उपाय क्या रहेगा। मेष राशि, नेटवर्किंग से ग्रोथ होगी, लेकिन फैमिली एक्सपेंसेस पर अलर्ट रखना होगा। मेष राशि वालों के लिए गोचर होगा 11वें भाव में। शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं, यानी पैसा और रिश्ता दोनों एक्टिवेट होंगे। क्या हो सकता है आपके साथ? आपकी इनकम बढ़ सकती है, फ्रेंड सर्कल स्ट्रांग होगा और जॉब में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। बिजनेस में प्रॉफिट चांस हाई होंगे। कंपटीटर्स को टफ कंपटीशन मिलेगा, लेकिन फैमिली इश्यूज के कारण खर्च बढ़ सकते हैं। सेविंग्स मुश्किल हो सकती हैं। लव लाइफ में पार्टनर के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। हेल्थ में एनर्जी और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी। आपको पावरफुल स्टाइल जो आपका है उसे समझते हुए मंगलवार के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका धन स्थिर होगा, रिलेशनशिप में हार्मोनी आएगी और निगेटिव एनर्जी हट जाएगी। वृषभ राशि यानी करियर में कॉशन मोड ऑन। शुक्र आपके पहले और 6ठे भाव के स्वामी हैं। अब शुक्र आपके 10वें भाव में जा रहे हैं, यानी करियर जोन एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो सकता है आपके साथ इस गोचर में? वर्क में मिस्टेक्स पॉसिबल होंगी, प्लानिंग करना जरूरी होगा, कंपटीशन स्ट्रांग रहेगा। पैसे के मामले में एक्सपेंसेस का प्लान करना बहुत जरूरी होगा, वरना लॉस हो सकता है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। हेल्थ के मामले में डाइजेशन इश्यू रहेंगे। आई स्ट्रेन और इम्यूनिटी वीक फील हो सकती है। आपको रोज ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, करियर के ऑब्स्टिकल्स कम होंगे और रिलेशनशिप एनर्जी बैलेंस होगी। मिथुन राशि, लक स्लो होगा लेकिन एफर्ट हाई होंगे। शुक्र आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। अभी आपके 9वें भाव में जा रहे हैं। तो क्या हो सकता है आपके साथ? आपका जो लक है वो डिले फील हो सकता है। फैमिली और चिल्ड्रन को लेकर कंसर्न रहेगा। वर्क प्रेशर हाई रहेगा। मनी के मामले में एक्स्ट्रा और अननेसेसरी खर्च सामने आएंगे। लव मैटर्स में कम्युनिकेशन इश्यूज पॉसिबल हैं। हेल्थ के मामले में पैरों में, थाइज में पेन या इम्यूनिटी लो रह सकती है। आपको शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के लिए पूजन या हवन करना चाहिए, इससे फाइनेंशियल ब्लॉक हटेंगे, लक एक्टिवेट होगा और रिलेशनशिप सॉफ्ट होगी। कर्क राशि, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ हिडन फाइनेंशियल चांस आपको मिलेंगे। शुक्र आपके 4थे और 11वें भाव के स्वामी हैं और अब वो आपके 8वें घर में प्रवेश करेंगे। क्या हो सकता है इस गोचर में? स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ेगा, वर्क में सेटिस्फैक्शन रहेगा, स्टॉक और स्पेकुलेशन से गेन पॉसिबल होंगे, मनी मैटर्स में सेविंग और वेल्थ ग्रोथ पॉसिबल होगी। रिलेशनशिप में पार्टनर से बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा और हेल्थ इम्यूनिटी थोड़ा सा लो रह सकती है। आपको सोमवार को चंद्रमा के लिए पूजा करनी चाहिए या चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी,
मेंटल पीस बढ़ेगा और फैमिली में हार्मनी आएगी। सिंह राशि में रिलेशनशिप प्लस अपॉर्चुनिटी का बूस्ट मिलेगा। शुक्र आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं, अब ये 7वें भाव में आएंगे तो क्या हो सकता है, फैमिली टाइम हैप्पी होगा, कंफर्ट लेवल में इंक्रीमेंट होगा, कंफर्ट लेवल बढ़ेगा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिजनेस प्रॉफिट के चांस बढ़ेंगे और मनी मैटर्स में सेविंग होगी और इनकम की ग्रोथ होगी। लव मैटर्स में पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और हेल्थ में ओवरऑल गुड हेल्थ रहेगी। आपको उपाय के रूप में रविवार को सूर्य के मंत्र जाप करने चाहिए या सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, करियर में ग्रोथ होगी और रेस्पेक्ट में भी बढ़ोतरी। कन्या राशि, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना ही आपकी सक्सेस की होगी। शुक्र आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं, अभी आपके 6ठे भाव में होंगे तो इस ट्रांजिट में आपके साथ क्या हो सकता है, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, ग्रोथ एवरेज रह सकती है, ट्रैवल के चांस बढ़ेंगे, करियर में अपॉर्चुनिटीज मिस होना पॉसिबल है, इसलिए ध्यान दें। बिजनेस में बिग प्रॉफिट थोड़ा सा अभी मुश्किल होगा, मनी मैटर्स में सेविंग करना थोड़ा हार्ड रहेगा और लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हेल्थ के मामले में बैक पेन और वीक इम्यूनिटी परेशान कर सकती है। बुधवार को बुध ग्रह का मंत्र जाप करें या साबुत मूंग गाय को खिलाएं, इससे आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग होगी, एक्सपेंसेस कंट्रोल होंगे और रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। तुला राशि, लव और क्रिएटिविटी एक्टिव होगी लेकिन एक्सपेंस और माइंड कंफ्यूजन पॉसिबल होगा। तुला राशि वालों, शुक्र आपके पहले और 6ठे भाव के स्वामी हैं और अब आपके 5वें भाव में यानी लव और क्रिएटिविटी का जोन में जाएंगे तो क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो सकता है, डिसीजन मेकिंग वीक फील हो सकती है, आपके जो चिल्ड्रन हैं वो प्रोग्रेस करेंगे, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी। आपको करियर के मामले में वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए स्मार्ट वर्क करना जरूरी होगा। बिजनेस के मामले में नॉर्मल बिजनेस यानी एवरेज प्रॉफिट, ट्रेडिंग बिजनेस यानी गुड प्रॉफिट के चांस यानी ट्रेडिंग बिजनेस फायदेमंद रहेगा। मनी मैटर्स में इनकम पॉसिबल होगी लेकिन सेविंग थोड़ी हार्ड होगी। लव मैटर्स में अंडरस्टैंडिंग गैप हो सकता है। हेल्थ रिलेटेड बात करें तो शुगर रिलेटेड इश्यूज, इसके प्रति अलर्ट रहें। उपाय के तौर पर शुक्रवार को शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करें और कॉस्मेटिक्स का दान कर सकते हैं, इससे रिलेशनशिप में एनर्जी हील होगी, मनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और माइंड में क्लैरिटी आएगी। वृश्चिक राशि यानी फैमिली इमोशनल का टेस्ट होगा और फिनेंशियल अप डाउन रहेंगे। शुक्र आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, अब यही शुक्र 4थे भाव में जाएंगे तो क्या होगा, फैमिली में इमोशनल टेंशन बढ़ सकती है, वर्क सेटिस्फैक्शन थोड़ा लो रहेगा, बिजनेस में कंपटीशन बहुत मजबूत रहेगा, मनी मैटर्स में इनकम और एक्सपेंस दोनों होंगे, लव मैटर्स में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, इसलिए कंट्रोल करना, स्वयं पर नियंत्रण रखना जरूरी। हेल्थ के मामले में पार्टनर की हेल्थ पर एक्सपेंस करना पॉसिबल होगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन मंगल के बीज मंत्र का जाप करें और हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें, इससे फैमिली की निगेटिविटी कम होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। धनु राशि, कॉन्फिडेंस का टेस्ट होगा और करियर चेंज का चांस मिलेगा। शुक्र आपके 6ठे 11वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 3रे भाव में जा सकते हैं तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो फील हो सकता है, जॉब चेंज के चांस बनेंगे जिससे आपको इनकम ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है अभी ना मिले, मनी मैटर्स में हाई प्रॉफिट थोड़ा मुश्किल होगा, लव मैटर्स में कम्युनिकेशन गैप से डिस्प्यूट हो सकता है, इसलिए ध्यान दें। हेल्थ के मामले में स्ट्रेस से आपको लेग पेन हो सकता है। उपाय के तौर पर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लक यानी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और करियर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मकर राशि यानी मनी और करियर ग्रोथ का फेज रहेगा। शुक्र आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 2रे भाव में यानी धन भाव में जाएंगे तो क्या हो सकता है, आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, रोमांटिक फीलिंग बढ़ेंगी, बॉस का ट्रस्ट गेन होगा यानी आप पर बॉस ट्रस्ट करेंगे, प्रमोशन के चांस बनेंगे, बिजनेस में हाई प्रॉफिट हो सकता है, मनी मैटर्स में सेविंग और वेल्थ बिल्डिंग पॉसिबल होगा, लव मैटर्स में पार्टनर के साथ आप हैप्पी टाइम बिताएंगे। हेल्थ के मामले में ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, बस कोल्ड होने का रिस्क रहेगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनि मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा, इससे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी, करियर स्टेबल होगा और मनी ग्रोथ होगी। कुंभ राशि,
सेल्फ ग्रो अप होंगे और करियर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। शुक्र आपके 4th और 9th भाव के स्वामी हैं, अब आपके पहले भाव में आएंगे, यानी आप ही की राशि में शुक्र का गोचर होगा तो क्या होगा आपके साथ? फैमिली ग्रोथ पर फोकस रहेगा, न्यू जॉब के चांस मिलेंगे, बिजनेस प्रॉफिट का चांस मिलेंगे, मनी मैटर्स में अच्छी इनकम होगी, फैमिली एक्सपेंस हो सकते हैं, लव मैटर्स में इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होगा और हेल्थ मैटर्स में एनर्जी बढ़ेगी और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना अवश्य करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी और फियर रिमूव होगा। मीन राशि यानी फाइनेंशियल प्रेशर और वर्कलोड का फेज रहेगा। शुक्र आपके तीसरे 8वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो इससे क्या हो सकता है? आपके ऊपर मनी का प्रेशर रहेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, जॉब चेंज के बारे में सोच सकते हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा, मनी मैटर्स में ट्रैवल पर और वैसे लॉस हो सकते हैं, लव मैटर्स पे आर्ग्यूमेंट होने का रिस्क रहेगा, इसलिए कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना बेहतर होगा। हेल्थ के मामले में सिबलिंग्स की हेल्थ पर एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। उपाय के रूप में शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें या उनका हवन करें, इससे आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मजबूत होगी, मनी का फ्लो इंप्रूव होगा, फैमिली स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फाइनली आपके लिए शुक्र के इस कुंभ में गोचर का क्या मैसेज है? आपको मनी हैंडल करना सीखना होगा, रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस बनाना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और रियल प्रायोरिटी को समझना है। यदि आप इसमें सफल होते हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके जीवन में तरक्की देगा। धन्यवाद और नमस्कार।